बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 को शुरू करेंगे और इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सीखेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेट √299 की पावर 2 प्लस 399 की पावर 2 बाय मीन्स ऑफ डिफरेंशियल। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह कैलकुलेटर पे रख के यानी कि इस तरह डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर देना। ये इस एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, तो लिहाजा ये एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज का पहला वाला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं। तो बहरहाल इसको सवाल को आपने इस तरह कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना। आपसे कह रहा है कि आप इसको मीन डिफरेंशियल के तरीके से सॉल्व करें। तो ये मीन ऑफ डिफरेंशियल का तरीका कौन सा है, इसके लिए देखते हैं। देखें, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो है स्क्वायर रूट 299 की पावर 2 प्लस 399 की पावर 2। अब ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। अब इस गिवन फंक्शन से हम यानी कि इस गिवन फंक्शन के मुताबिक हम मीन ऑफ डिफरेंशियल का फार्मूला तैयार करेंगे। तो फार्मूला किस तरह तैयार करेंगे, सबसे पहले इसी को देखते हैं। आपने भी इसको गौर से समझना है। देखें, सबसे पहले आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको जो भी कोई फंक्शन दिया होता है ना, यानी कि मिसाल के तौर पर जो भी कोई फंक्शन दिया होता है ना आपके पास, तो उस फंक्शन में जो पहली वैल्यू होती है वो आपकी एक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है, और दूसरी वाली वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और अगर तीसरी वैल्यू हो तो वो जेड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बहरहाल अभी तो दो के लिहाज से ही है। तो ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहली वाली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वाई को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है, इसमें ये जो 299 की पावर 2 है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये 399 की पावर 2 ये वाई के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर मैंने बात जो की है इसको गौर से समझें। मैंने यहाँ पर हरगिज़ ये नहीं कहा कि ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, ऐसा मैंने कोई बात नहीं की। मैंने आपसे कहा है कि ये वाली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मीन ऑफ डिफरेंशियल के तरीक़ेकार को अपनाते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, इसके लिए यहाँ पर इस गिवन फंक्शन में ये वाली वैल्यू यानी कि 299 की पावर 2 जो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये 399 की पावर 2 जो कि वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, इन दोनों वैल्यूज़ के मोस्ट अप्रोच्ड ऑथेंटिक वैल्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू हंड्रेड्स को लेंगे। जब वो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो इन दोनों की एक्स और वाई की वैल्यूज़ कहलाएंगी असल में, ठीक है। यानी कि अभी आपको समझ नहीं लगी, इसको ज़रा गौर से देखें तो आपको समझ लग जाएगी। ये 299 की पावर 2, अभी पावर 2 को रहने दें, खाली 299 को देखें। देखें 299 जो वैल्यू है हमारे पास ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्स की वैल्यू नहीं है। अब मैं कहता हूं कि आप एक ऐसी वैल्यू को अप्रोच करें जो कि विद रिस्पेक्ट टू 100 हो और इसके मोस्ट अप्रोच कर रही हो। तो जाहिर सी बात है आप कौन सी वैल्यू लेंगे, 300 लेंगे। ये देखें 300 जो है ये हमारे पास हंड्रेड्स के लिहाज से है और 299 के बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रही है। तो ये जो 300 हमने मोस्ट अप्रोच वैल्यू ली है इस गिवन फंक्शन के, ये वैल्यू हमारे पास है एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसको आपने नोट कर लेना है, ये एक्स की वैल्यू है। और इसी तरह आगे 399 की अगर बात करें तो 399 जो हमारे पास है इसके मोस्ट अप्रोच ऑथेंटिक वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 100 क्या होगी, वो जाहिर सी बात है ये हमारे पास 400 होगी, क्योंकि 400 जो है ये 399 के बहुत ज़्यादा करीब है और ये हंड्रेड्स में है। इसका मतलब कि ये 400 जो है ये हमारे पास यहाँ इस गिवन फंक्शन के लिहाज से y की वैल्यू है। तो इन दोनों x और y की वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस गिवन फंक्शन पे हमारे पास मीन ऑफ डिफरेंशियल का फार्मूला कैसे बनेगा, वो देखें। मीन ऑफ डिफरेंशियल का फार्मूला हमारे पास बनेगा, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आएगा f ऑफ x, y, ठीक है। अब यहाँ पर x और y जो है वो उनकी वैल्यूज़, ये x 300 है और y 400 है, ठीक है। इसको मैं मज़ीद भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आगे इसके प्लस इसी फंक्शन में जो चेंज आएगा वो चेंज इसके साथ प्लस होगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। देखें, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है उसमें x और y की वैल्यूज़ ये इस्तेमाल होंगी क्योंकि हमने इस गिवन फंक्शन के जो मोस्ट अप्रोच वैल्यू लिए हैं वो ये दोनों हैं, ठीक है। तो यूँ इस फंक्शन पे इस गिवन क्वेश्चन के लिहाज से जो फंक्शन तैयार होगा वो देखें कैसा होगा, क्योंकि गिवन फंक्शन देखें वो आपके पास है स्क्वायर रूट के लिहाज से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब गिवन फंक्शन में आपके पास जो पहली वाली वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट कर रही है और उसका स्क्वायर लिया जा रहा है। ये x वैल्यू नहीं है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये वाली वैल्यू x की नहीं है, ये वाली वैल्यू y की नहीं है। x और y की वैल्यू हमने यहाँ से अप्रोच करवा ली हैं, ठीक है। तो बहरहाल इस फंक्शन में सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, तो गिवन फंक्शन को मद्देनज़र रखते हुए x की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लिया जाएगा, लिहाजा यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा।
उसके बाद गिवन फंक्शन में प्लस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और आगे y की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लिया जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास है 400, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ वेरिएबल्स में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो y का स्क्वायर लिया जाएगा, ठीक है। और आगे चेंज इन डैट फंक्शन, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब ये चेंज इन फंक्शन, इसका भी कोई ना कोई फार्मूला होगा तो उसको भी देख लेते हैं। तो चेंज इन एफ का हमारे पास जो फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा डेल्टा एफ, इसको चेंज इन एफ कहते हैं। और ये फंक्शन हमारे पास ये वाला फंक्शन है, यानी कि ये वाला जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। इसका फार्मूला हमारे पास होगा एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई मल्टीप्लाई डी वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले f विद रिस्पेक्ट टू x और f विद रिस्पेक्ट टू y, ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इस फंक्शन के, ठीक है। यानी कि f विद रिस्पेक्ट टू x जो है ये हमें जाहिर कर रहा है कि ये जो गिवन फंक्शन f है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है x के लिहाज से, ठीक है। और f विद रिस्पेक्ट टू y जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये जो गिवन फंक्शन है f का, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है y के लिहाज से, ठीक है। तो देखें f विद रिस्पेक्ट टू x और f विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यूज़ तो यहाँ से निकल आएंगी। रही बात इस dx और dy की, इनकी वैल्यूज़ को निकालने के लिए सोल्यूशन में मैं आपको फार्मूला बताऊंगा ताकि आपको इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल के इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करें और मीन ऑफ डिफरेंशियल के तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करवा लें। तो सोल्यूशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखें कि मैंने जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप जो बताए थे वो 2 स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। बहरहाल देखें, सबसे पहले मैंने सोल्यूशन में लिखा है कि हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि हमें ये वाला फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है। और इस फंक्शन के लिहाज से हमने मीन ऑफ डिफरेंशियल के फार्मूले के लिए जो फंक्शन बनाया था वो ये वाला था, यानी कि √x² प्लस y²। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने यहाँ लिख दिया है कि हमारे पास f ऑफ x, y, ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक, यानी कि इस वाले फंक्शन के मुताबिक वो हमारे पास ये फंक्शन बन रहा है, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरे नंबर में मैंने आपको पिछले स्टेप्स में बताया था कि इन दोनों x की और y की वैल्यूज़ की जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रही है, यहाँ से हमने x और y की मोस्ट अप्रोच्ड वैल्यूज़ लेनी थी। तो वो हमने क्या ली थी, यहाँ से x की मोस्ट अप्रोच वैल्यू ली थी 300 और यहाँ से y की मोस्ट अप्रोच वैल्यू ली थी 400, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी पिछले स्टेप्स में बताई हैं। अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, यहाँ से हमने निकालना है यहाँ ये dx और dy की वैल्यूज़, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आपके पास एक वैल्यू है जो आपने अप्रोच करवाई है, उसको नाम दिया हुआ है आपने x का, ठीक है। और एक वैल्यू आपके पास थी 299 जो कि x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो है 299, यानी कि ये वो वैल्यू है जिसके ज़रिए आपने x को इस पर अप्रोच करवाया है। तो यहाँ से अब हमारे पास चेंज कितना आया है, तो चेंज हम इस फार्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं, dx यहाँ पर लगा के, ठीक है। ये dx क्या जाहिर कर रहा है कि x में कितना चेंज आया है और dy क्या जाहिर कर रहा है कि y में कितना चेंज आया है। तो इस फार्मूले के ज़रिए जो हमने बनाया है, तो इस लिहाज से हम dx यानी कि चेंज इन x को निकाल सकते हैं ना। इसी तरह y देखें, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 400 है। तो y की वैल्यू को हमने किस वैल्यू के पे अप्रोच करवाया, 399 पे। तो अगर मैं चाहूँ कि हमारे पास कितना चेंज आया y की वैल्यू में, तो मैं क्या करता हूँ कि चेंज इन y जो है उसको मैं y के साथ प्लस करवा देता हूँ। अब इस फार्मूले के ज़रिए मैं y में चेंज को मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज के ज़रिए हम dx यानी कि चेंज इन x और dy यानी कि चेंज इन y को निकालेंगे। तो ये दोनों फार्मूलाज मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करें। देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या है 300, वो यहाँ पर पुट करें। आगे प्लस dx यानी कि चेंज इन x ऐसे ही रहेगा और आगे 299 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखें ये 300 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाएं। राइट साइड पे जाने से ये 299 से माइनस हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपके पास dx ऐसे ही बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें। देखें ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 300 में से 299 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और साइन आपके पास बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू 300 है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, लिहाजा dx यानी कि चेंज इन x हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह अब इस फार्मूले में y की वैल्यू यहाँ से पुट करें। y की वैल्यू आपके पास है 400 यहाँ पुट की, आगे प्लस dy यानी कि चेंज इन y ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आगे 399 भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से देखें 400 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ 399 से जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये dy हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखें ये प्लस का वैल्यू फंक्शन है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 400 में से 399 माइनस किए तो 1 ही माइनस में आएगा और साथ साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का इस्तेमाल होगा तो -1 आ जाएगा।
तो यूँ डी वाई हमारे पास आ गया, यानी कि चेंज इन वाई हमारे पास कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, फंक्शन भी आ चुका है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं, डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। अब सिर्फ हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम यहाँ से f का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से और फिर f का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से। तो f हमारे पास क्या है, f हमारे पास ये गिवन फंक्शन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि हम इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे पहले x और फिर y के लिहाज से। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखें एक फंक्शन हमारे पास था √x² + y², तो मैंने इसको x² + y² की पावर 1/2 कर दी है और दोनों तरफ मैंने यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट भी कर दी है। अब बहरहाल जिन बच्चों को पार्शियल डिफरेंशियल का नहीं पता तो उसको भी देख लें। बहरहाल मैंने एक्सरसाइज 9.1 में पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में बताया हुआ है सब कुछ, तो जिनको नहीं पता वो यहाँ पर देख लें कि पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास ऐसा डेरिवेटिव होता है कि जो जिस फंक्शन को दिया होता है उसी फंक्शन को वो डेरिवेट करता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रही है x के लिहाज से, तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें जो x के लिहाज के फंक्शन होंगे उसी का हमने सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। x के लिहाज से जो फंक्शन नहीं होंगे वो कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं कि वो विद रिस्पेक्ट टू जो मर्जी हो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर। अब बहरहाल इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें डेरिवेटिव आपका लिया जा रहा है इस फंक्शन का जिसकी पावर है 1/2। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है पावर रूल लगेगा। पावर रूल हमारे पास क्या कहता है कि जो भी पावर है हमारे पास वो शुरू में आ जाएगी, उस फंक्शन की पावर में आप एक कम कर लें और पावर के बगैर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त सिर्फ x की पावर 2 का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, 2x आ जाएगा। ठीक है, और आगे y ये कांस्टेंट कंसीडर्ड होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ले लिया हमने पार्शली। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन करें, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, 1/2 में 1 माइनस करें तो आपके पास जवाब आएगा -1/2। तो इसको भी यहीं सिंप्लीफाई कर देते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। देखें ना यहाँ पर आपके पास ऊपर बच रहा है x, तो ये हमने x यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया और ये वाला फंक्शन जो है इसकी पावर है -1/2। तो अगर मैं इस फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया और पावर पॉजिटिव हो गई। तो ये आ गया हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें हमें तो फंक्शन ही ना चाहिए, हमें तो उसकी वैल्यू चाहिए। तो x और y की हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, x की वैल्यू थी 300 और y की वैल्यू थी 400। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके मुकम्मल जवाब निकालते हैं। तो इस फंक्शन में मैंने x की और y की वैल्यूज़ को पुट की है। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर आपको क्या जवाब देगा, 0.6 जवाब आएगा इसका। ठीक है, तो यूँ मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या आ रही है, 0.6 आ रही है। इसको भी आप नोट कर लें क्योंकि ये भी आपके सॉल्यूशन में आगे काम आएगी। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इस फंक्शन का x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया पार्शली, अब इसी फंक्शन को y के लिहाज से पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि हम अब इक्वेशन 1 यानी कि इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, हम इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू y और दोनों तरफ मैंने इसको पार्शली y के लिहाज से डिनोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वही काम किया कि स्क्वायर रूट था हमारे पास फंक्शन में, मैंने इस फंक्शन की पावर 1/2 करके लिख दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें यहाँ पर भी वही काम होगा कि फंक्शन की पावर आपके पास आ रही है 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा। पावर रूल हमारे पास क्या कहता है कि जो भी पावर हो आपके पास वो आपकी शुरू में आ जाएगी, उस फंक्शन की पावर में आप एक माइनस कर देंगे और पावर के बगैर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें वही बात कि ये पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है यहाँ पर y के लिहाज से, तो अब की बारी y का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और x y के लिहाज से कांस्टेंट रहेगा और वो ज़ीरो हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा और बाकी यहाँ पर y की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y आ जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये 2 और ये 2 यहाँ कट जाएंगे, उसके बाद 1/2 में से आप -1 करेंगे तो इसको भी यहीं सिंप्लीफाई कर दें। इसका जवाब आपके पास क्या आएगा, -1/2 आएगा और इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फंक्शन आपके पास बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। यानी कि ऊपर आपके पास y बच रहा है तो y यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला फंक्शन जिसकी पावर -1/2 थी तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। तो ये आ गया मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है,
ये इसकी वैल्यू आ गई है, यानी कि इसका फंक्शन आ गया। अब हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को पुट करें। तो y की वैल्यू आपके पास क्या थी, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। y की वैल्यू आपके पास थी 400 जो हमने लेट की थी, और x की वैल्यू हमारे पास थी 300। तो 300 का यहाँ स्क्वायर लिया जाएगा। इसी तरह प्लस y की वैल्यू का भी स्क्वायर लिया जाएगा 400 की पावर 2, और इनकी होल पावर 1/2 हो जाएगी। अब जब आप इस पूरे फंक्शन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको क्या जवाब देगा, 0.8 जवाब देगा। तो यूँ मेरे पास f विद रिस्पेक्ट टू y का क्या जवाब आ रहा है, 0.8 जवाब आ रहा है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ये वाला पोर्शन रेज़ करने लगा हूँ। तो आप इन वैल्यूज़ को नोट कर लें, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारे पास आगे काम आएंगी। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x की और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी हैं। अब आगे क्या कहा था मैंने, अब आपको मैंने आगे कहा था कि जब ये वैल्यूज़ निकल आएँ आपके पास, तो आप ये चेंज इन f जो है इसको निकाल लें। तो चेंज इन f का ये फार्मूला मैंने आपको पिछले स्टेप्स में बताया था। ये देखें, इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर आप इस फार्मूले में पुट करें। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है कि चेंज इन f जो है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x और आगे चेंज इन x। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी यही है। और आगे प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y और आगे मल्टीप्लाई चेंज इन y। अब देखें, ये चार आपके पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। इन चारों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू आई है 0.6। उसके बाद चेंज इन x हमारे पास आ रहा है -1, वो भी यहाँ पुट कर दें, ये मल्टीप्लाई होगा। आगे प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू आई है 0.8 और आगे चेंज इन y की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -1.4। ठीक है, तो चेंज इन f आपके पास क्या आ गया, -1.4 आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास चेंज इन f आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो फार्मूला लगाया था, यानी कि जो फार्मूला बनाया था मीन ऑफ डिफरेंशियल का गिवन स्टेटमेंट से, उसमें इनकी वैल्यूज पुट करके आपके पास इनका जवाब आ जाएगा। तो फार्मूला हमने क्या बनाया था, फार्मूला हमने बनाया था, गिवन स्टेटमेंट हमारे पास थी स्क्वायर रूट 299 की पावर 2 प्लस 399 की पावर 2। आगे ये वाला फंक्शन हमने बनाया था इसी गिवन स्टेटमेंट की मदद से, तो स्क्वायर रूट x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 और आगे चेंज इन f प्लस चेंज इन f। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दें। देखें, स्क्वायर रूट x हमारे पास क्या था, 300 है। ठीक है, ये हमने लेट किया था, मोस्ट अप्रोच वैल्यू ऑफ गिवन x। ठीक है, तो इसकी पावर 2 आ गई। आगे प्लस y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, 400, तो 400 और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आगे है फार्मूले का प्लस और चेंज इन f हमारे पास क्या आई है, चेंज इन f हमारे पास आई है -1.4, तो वो भी यहाँ पुट कर दें, -1.4। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 498.6। ठीक है, तो देखें, स्क्वायर रूट 299 की पावर 2 प्लस 399 की पावर 2, ये इसका बाय मीन डिफरेंशियल मेथड से ये जवाब आ रहा है। तो आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं इसका जवाब। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब भी आपके पास 498 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आ गया आपका बाय मीन डिफरेंशियल के मेथड के ज़रिए इस गिवन स्टेटमेंट का अप्रोक्सीमेट जवाब।